देखिए, आज उम्मीदों का दिन है और आज मोदी 3.0 का दिन भी है। कह सकते हैं कि आज बजट का दिन काफी ज्यादा बड़ा दिन है और इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। 11 बजे का वक्त होगा जब वो बजट पेश करेंगे, लेकिन एक बार आपको फटाफट से हम तस्वीरें दिखा देते हैं। आज आपको तस्वीरें दिखाएंगे और इसी रूट से होते हुए अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुजरी हैं और राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई। वहां पर कुछ देर वो रही, हालांकि 9:45 का वो वक्त था जब उनको निकलना था, लेकिन थोड़ा सा लेट 9:55 के आसपास उनका काफिला यहाँ से अभी जस्ट निकला ही है। और अभी वो आप तस्वीरें दिखा भी रहे थे कि वो वहां पर पहुंची और 10:15 का वक्त होगा, कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इस वक्त लगातार आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज उम्मीदों का दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और उम्मीद पूरे देश को है। उम्मीद महिलाओं को भी है, उम्मीद युवाओं को भी है, गरीबों को भी है, किसानों को भी है कि किसान सम्मान निधि आज बढ़ जाएगी। 6,000 किसान सम्मान निधि थी, उसको बढ़ाकर 8,000 भी अगर किया जाएगा तो किसानों की बड़ी मदद हो जाएगी। युवाओं को लेकर के भी उम्मीद है कि रोजगार बढ़ेगा। महंगाई लगातार बढ़ रही है तो महिलाओं को भी काफी ज्यादा उम्मीद है। देखना होगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री की पिटारे से आज क्या निकलता है। लेकिन अपडेट यही है कि अब से कुछ देर में कैबिनेट मीटिंग शुरू होने वाली है और वो यहां से फिलहाल निकल चुकी है। 11 बजे बजट पेश होगा, फिर देखना होगा कि देश को 11 बजे बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। अनामिका का रुख एक बार कर लेते हैं। अनामिका, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बजट तैयार है, ड्राफ्ट तो तैयार है, लेकिन तब भी लोग आज क्या उम्मीद कर रहे हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए। तो चलता कुछ मिनटों का वक्त ही बचा है जब बजट पेश होगा। लोग हैं, आम लोग, और क्योंकि ये सब लोग रिटायर्ड हैं, अलग अलग सेक्टर में काम कर चुके हैं, मैं उनसे तो बात करूंगी। सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त मेरे साथ हैं। अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे संजय जी, आपने सुना होगा और आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था सवाल खड़े करना विपक्ष का काम है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में जब सत्ता संभाली थी प्रधानमंत्री जी ने, तब इस देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की थी, आज 5वें नंबर की है और बहुत जल्दी नंबर पे पहुंचने जा रही है। दूसरी चीज, इन्होंने रोजगार की बात की, नौकरियों की बात की, तो मैं पहले एक बात बता दूं कि सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। पहली चीज, स्वरोजगार के ऊपर फोकस सरकार ने किया है। आपने देखा होगा अभी घोषणा पत्र के अंदर 10 लाख से बढ़ाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो दायरा है वो 20 लाख पे कर दिया गया है। दूसरी चीज, स्वास्थ्य की मेरे मित्र ने बात की, तो मैं इनको बता दूं कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की अकेली ऐसी योजना है जिसमें कि अब जो घोषणा के बाद अब इस बजट में आप देखेंगे 70 साल तक के जो हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे कह रहे हैं योजनाएं शुरू होती हैं, उसका लाभ नहीं मिल पाता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर इस देश के अंदर मतलब मैं कहूँ 46 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन दिया गया। यही तो कारण है कि आज देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पांचवी बड़ी। एक और चीज, एक और, आयुष्मान भारत योजना का तो भूरी प्रशंसा WHO ने भी की है, विश्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था की योजना जो है वो मैं ये कहूं कि प्रशंसा की है। और एक और बात कि आप जहां बैठे हैं, ये जो क्षेत्र था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अभी जेवर का एयरपोर्ट जब स्टार्ट हो जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व के लोग वही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट अभी से इतने हाई हो गए हैं। जेवर एयरपोर्ट खुल जाएगा, जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत जो कि इस साल होनी है, जब वो हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी तो प्रॉपर्टी रेट भी हाई हो जाएंगे, लेकिन महंगाई भी साथ में बढ़ रही है। जो लोग यहाँ रहने वाले, मैं उनसे भी बात करूं, लेकिन फरीदाबाद का रुख करती हूँ। शिखा इस वक्त हमारे साथ है, जो महिलाओं के साथ मौजूद है। महिलाओं पर सबकी नजर होती है। शिखा, क्या कह रही है महिलाएं बजट को लेकर? बिल्कुल अनामिका, देखिए महिलाओं पर नजर होती है, लेकिन महिलाओं की नजर उस बजट पर होती है जो उनके किचन को कंट्रोल कर सके। एक बार बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं चाय पे चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, चाय पर चर्चा करना चाहती हैं। चाय जो कॉमन, चाहे नीचे का रिक्शे चलाने वाला हो, ऑटो चलाने वाला हो, चाहे कोई टाटा बिरला हो, सबको चाय पीनी है। एक रिक्शे चलाने वाला 1 कप चाय पी के पूरा दिन अपना काट लेता है, पर आज चाय देखो, दूध देखो 70 रुपए लीटर, ठीक है, बेचारा कितना दूध डाल लेगा उसमें, चलो उसको भी नहीं डालेगा। अदरक पे आ जाओ, जिसका स्वाद होता है 20 रुपए पाव अदरक मिलेगा, 80 रुपए पाव मिल रही है। यानी कि चाय बहुत महंगी पड़ रही है। महंगी, 10 रुपए में इतनी सी चाय मिलती है, वो क्या पी लेगा बेचारा, ठीक है। इतनी चाय पिए तो भी, हाँ भी चाय कुछ पी है, लगता ही नहीं, डांट भी गिली नहीं होती बेचारे की चाय के चक्कर में। हम अपने किचन में घुसते हैं, उस अदरक का स्वाद भी आना बंद हो गया। 60 रुपए में तो इतनी सी डालते हैं, कह रहे इतनी सी डाले तो फिर कहाँ से स्वाद। ठीक है, और आप क्या कहना? मैं कॉस्मेटिक की बात करना चाहूंगी। देखिए, बहुत तेजी से हम बढ़ेंगे, यह सबकी हमारी आशा है। यार मुंह पे लगाओगे ना माइक, ना तुम्हारे कैमरा में। अरे सर, माइक पर लगाने। तो आपने सुना अनामिका वहां पर बहुत सी महिलाओं के साथ एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में थी। शिखा महिलाओं के साथ, गृहिणियों के साथ थी। हमारे साथ स्टूडियो में चंद्र प्रकाश जी आ गए हैं, मास्टर शिवराज सिंह हैं, किसान नेता हैं, प्रेम कुमार जी हैं। मैं चंद्र प्रकाश जी, जैसा एक जो बात चर्चा में बार बार आ रही है, वो
वो ये कि ये क्योंकि ये बजट आ रहा है तो ये लोक लुभावन हो सकता है क्योंकि आंकड़े हिसाब से नहीं आए, या फिर ये लोक लुभावन नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार को इस वक्त फिस्कल डेफिसिट का ध्यान रखना है। दोनों ही बातें कही जा रही। देखिए, फिस्कल डेफिसिट की जहाँ तक बात है, जो भी आंकड़े थे सरकार जो भी प्रोजेक्ट कर रही थी उसके करीब करीब है, 5.1 की भी बात है, और सरकार कहीं फिजूल खर्ची करने वाली नहीं है, ये तो उनकी नीतियाँ स्पष्ट हैं, उसमें दिखाई देता है। लोक लुभावन की जहाँ तक बात है, देखिए इस सरकार ने जब लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले जो चुनाव अंतरिम बजट था उसमें भी लोक लुभावन जब नहीं किया इन्होंने, तो अभी कोई लोक लुभावन करेंगे तो इसकी आशा करना हमें व्यर्थ, मतलब हमें आशा नहीं करना चाहिए। लोक लुभावन का मतलब अगर हम इनकम टैक्स की दरें कम करना या उसमें कोई छूट पाना समझ रहे हैं तो ठीक है, वो आशा हम कर सकते हैं थोड़ी देर तक। अभी जो भी होना होगा अगर होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें अब टैक्स के अब बजट के दायरे से बाहर हैं, जैसे जीएसटी जैसे चीज़ों का जो सस्ता महंगा कुछ चीज़ें इंडिकेशन मिलती हैं हमें, लेकिन ज्यादातर अब चीजों का दाम घटना बढ़ना ये सब जीएसटी। चंद्रप्रकाश जी, वो सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि उस समय फुल कॉन्फिडेंस के साथ सरकार फुल नंबर्स के साथ वापसी की बात कर रही थी। इस बार जब वो नहीं हुआ है तो क्या उसका भी बजट पर असर पड़ता है? थोड़ा सा इनको एक सकारात्मक संदेश तो देना ही होगा। सरकार कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वो कोई डंडा लेके खड़ी हुई है, उनको एक सकारात्मक संदेश जनता को, एक देश को देना होगा, क्योंकि अभी एक नकारात्मकता इस देश में अभी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से है, वो दिखाई देता है। चूंकि ये राजनीतिक दल है वो जरूर करेंगे। किसानों का मुद्दा बहुत जेन्युइन है, जो बेरोजगारी का विषय है वो है, महंगाई का विषय भी, महंगाई विशेष रूप से फूड इन्फ्लेशन, वो एक चिंता की बात है। सरकार को उन तीनों विषयों को देखना होगा। नहीं, नकारात्मकता क्यों दिखाई देती है? देखिए, नकारात्मकता का मतलब ये है कि चुनाव जो ओबियसली जो जितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी सीटें आई नहीं, और अभी अब आगे एक चीज हरियाणा महाराष्ट्र जैसा महत्वपूर्ण चुनाव है, झारखंड का चुनाव। तो आपको नहीं लगता इसके लिए स्टेट पर ज्यादा फोकस करेंगे? जैसे महाराष्ट्र में अभी लाडला योजना शुरू हो रही है, और हरियाणा में उस राज्य पे जहां चुनाव है वहां फोकस करेंगे। मास्टर स्वराज, मेरा सवाल आपसे है कि किसानों के लिए अगर आप देखिए कि तो सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो वो रूरल सेक्टर के लिए खर्च हो रहा है, चाहे आपका आयुष्मान भारत से जुड़ी बात हो, या फिर आपका किसान निधि की बात हो, या फिर आप बात करिए जो फ्री राशन मिल रहा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा उस पर खर्च हो रहा है। किसान अब क्या उम्मीद कर रहा है सरकार से? एक तो आपने रूरल एरिया की बात करी, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमने एक मांग की थी घरों की घरौनी बनाने के लिए गाँव में। वो घरौनी का स्वामित्व योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया, हमने उसका धन्यवाद प्रस्ताव पास करते हैं भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से। लेकिन जैसे आज हम नोएडा में बैठे हैं, ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण है, इनके अंदर जो गाँव आ रहे हैं इनको महानगर घोषित कर दिया, और इन गांवों में घरौनी नहीं बन रही है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं गांवों की है। किराए पे अगर मकान दे दे, उसका अपने ग्राम समाज के एरिया में पुराना मकान बना हुआ है, किराया देना बंद कर दे तो कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो महानगरों के अंदर गांव हैं उनमें भी घरौनी बनाया, घरौनी नहीं बना सकते तो इसी के समकक्ष मकानों की मकानी बनाई जाए, ऐसा कानून लाएं ताकि उनको भी एक सरकारी दस्तावेज हाथ में आ जाए, जो काफ़ी पुराने 50-700 साल पुराने उनके मकान हैं। दूसरा, जो आपने आयुष्मान की बात की, आयुष्मान कार्ड अच्छी योजना है, हम सरकार के लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड में सुधार करना होगा। एक तो जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है जिस परिवार की, उन सब परिवारों को बच्चे से लेकर बूढ़े तक का आयुष्मान कार्ड बनाना होगा। सभी प्राइवेट अस्पतालों को उसमें लाना होगा, सारी बीमारियों को उसमें लाना होगा, और ओपीडी को भी उसमें लाना होगा। जो ओपीडी हम दिखाते हैं इस बजट, इसके साथ साथ रेल बजट, रेल पर भी सबकी नजर रहती है कि आखिर रेलवे में क्या सुधार हो रहा है। लोगों की शिकायतें भी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं देश का रेल बजट 63,000 करोड़ का ये रेल बजट है, और इसका बड़ा हिस्सा सैलरीज और पेंशन में भी जाता है। और हर वित्त वर्ष के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, वित्तीय वर्ष 23-24 में 2.4 हजार करोड़ रुपए, और 24-25 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है रेल बजट का। रेल बजट में जिस तरह से इजाफा हुआ, क्योंकि रेलवे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें सरकार की प्राथमिकताओं में थी, इसलिए बजट में इजाफा किया गया। जिस तरह से रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं तेजी के साथ, नई ट्रेन लॉन्च हो रही है सुचारिता, वही पीछे कुछ रेल हादसे भी हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है सरकार का जो कंसर्न है वो रेलवे की सेफ्टी भी है। बिल्कुल, और रेल बजट के साथ साथ सरकार रक्षा बजट पर कितना खर्च कर रही है,
रक्षा बजट को लेकर 6.21 लाख करोड़ का अनुमानित खर्चा इस बार 24-25 में नजर आता है। यानी 23-24 से वो बढ़ा है 5.94 लाख करोड़ रुपए साल 23-24 के बजट में रक्षा पर खर्चा किया गया, यानी डिफेंस बजट पर। और ये 22-23 में 5.25 लाख करोड़ था। अब देखिए रक्षा बजट में आप देखेंगे तो 21-22 की तुलना में 22-23 में रक्षा बजट का खर्चा कम किया गया, उसके बाद उसे फिर बढ़ाया गया और इस बार कहा जा रहा है 6 लाख करोड़ से के करीब रक्षा बजट पर खर्चा ये सरकार कर सकती है। तो रक्षा बजट यानी डिफेंस एक सेक्टर एक ऐसा है जिस पर अभी थोड़ी देर पहले चंद्रप्रकाश जी चर्चा भी हो रही थी, प्रेम कुमार जी, कि उस पर वो ऐसा एक खर्चा है जो हम चाहते नहीं है कि उन हथियारों का या फिर जो खर्च किया जा रहा है उस पर उनका इस्तेमाल हो, लेकिन वो उस अनुपात से बढ़ता जरूर जाता है और इस बार भी आपको लग रहा है वो बढ़ेगा। प्रेम कुमार जी, देखिए रक्षा बजट तो